दोस्तों, मेरा नाम अनिल कुमार है और एक बार फिर से अनिल फार्मिंग में आपका स्वागत है एक और नए टॉपिक को लेकर। वीडियो को शुरू करने से पहले हमारे सभी भाइयों को नमस्कार और हमारे सभी भाइयों से निवेदन है कि चैनल में बने रहने के लिए चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर ले, ऐसे और भी जानकारी पाने के लिए। सूअर पालन की जानकारी के लिए आप बिल्कुल सही जगह पर आए हैं। यहाँ आपको पिग फॉर्म की सारी जानकारी आसान भाषा में मिल जाएगी। पिग फॉर्म कैसे शुरू करें? किसानों के लिए एक बहुत ही अच्छा बिजनेस है, क्योंकि आजकल खेती से ज़्यादा कमाई नहीं होती है। तो कमाई के लिए ज़रूर आपको कोई खेती से जुड़ा हुआ बिजनेस ही करना चाहिए, जैसे कि पिग फॉर्म, बकरी फॉर्म या डेयरी फॉर्म जैसे कुछ बिजनेस हो सकते हैं जिनसे आपको अच्छी कमाई हो सकती है। आज मैं पिग फॉर्म बिजनेस के बारे में आपको पूरी जानकारी दूंगा कि आपको कितनी लागत आएगी, ज़मीन कितनी चाहिए, कहाँ मार्केट है, खाना क्या खाएंगे, कितना खर्च आएगा और ब्रीड के बारे में आधी जानकारी आपको मिलने वाली है। बस आप इस जानकारी को आखिरी तक देखते रहें। अगर आपके पास थोड़ी बहुत ज़मीन है और आप कोई फार्मिंग के बिजनेस के बारे में सोच रहे हैं तो पिग फॉर्म आपके लिए बहुत ही अच्छा रहेगा, क्योंकि ये कम समय में आपको ज़्यादा मुनाफा कमा कर देगी। बाकी लाइव स्टॉक की तुलना में पिग फॉर्म काफ़ी मुनाफे वाला बिजनेस, क्योंकि पिग जो है उसका बड़ा हिस्सा तो मीट में बदलता है, पर बाकी जानवरों के साथ ऐसा नहीं होता है। दुनिया भर के बहुत सारे लोग पिग फॉर्म से सफल बिजनेस करके लाखों रुपए कमा रहे हैं, आप भी कमा सकते हैं। पिग फॉर्म के फ़ायदे क्या होते हैं? आपके लिए रोज़गार का साधन है, जिसको आप धीरे धीरे बड़े स्तर पर भी कर सकते हैं, जिसके बाद आप दूसरों को भी रोज़गार प्रदान कर सकते हैं। पिग फॉर्म बिजनेस को आप कम निवेश, कम लागत में भी शुरू कर सकते हैं। तो इसके लिए आपको बहुत सारे पैसे की ज़रूरत नहीं होती है और उन्हीं पैसों का इस्तेमाल करके आप धीरे धीरे फॉर्म को बड़ा कर सकते हैं। सूअर का गोबर बहुत उपयोगी होता है। आप इसे कई तरीकों में प्रयोग में ला सकते हैं, जैसे कि खेती, खाद या फिर मछलियों के चारा के लिए चारों के लिए भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। सूअर जल्दी ही बड़े हो जाते हैं, जैसे कि आप 6 से 7 महीने में उन्हें 100 किलो का वज़न पर भी बेच सकते हैं। सूअर फार्म के लिए आपको बहुत ज़्यादा ज़मीन की आवश्यकता नहीं होती है। आप थोड़ी ही जगह से इसे शुरू कर सकते हैं। सूअर का मीट की मांग बहुत ज़्यादा है और ये धीरे धीरे बढ़ती ही जा रही है। सूअर का मृत्यु दर दूसरे जानवरों के काफ़ी कम है, तो आपको नुकसान की भी कमी होगा। सूअर फार्म से आपको जल्दी ही मुनाफा पैसा मिलना शुरू हो जाता है, जिससे आपको सालों का इंतजार नहीं करना पड़ता। अब हम बात कर लेते हैं पिग फॉर्म के लिए ज़रूरी चीज़ें। इस बिज़नेस के लिए आपके पास आपकी ज़मीन होनी चाहिए। अगर आपके पास खुद की ज़मीन नहीं है तो आप किराए पर भी ले सकते हैं। कई लोग पिग फॉर्म को ही किराए पर ले लेते हैं, जिससे कि कुछ साल मुनाफा कमाने के बाद इस किराए के फॉर्म को छोड़कर अपना खुद का बना लेते हैं। पिग फॉर्म शुरू करने के लिए आपको किन किन चीज़ों पर ज़रूरत पड़ती है वो आपको मैं बताने जा रहा हूँ। जैसे कि बात कर लेते हैं पिग फॉर्म शेड। आपके पास शेड होना चाहिए। आप सूअर को रखेंगे या शेड कच्चा भी हो सकता है। अगर आपका पक्का हो तो ज़्यादा अच्छा है। लगभग फॉर्म पक्का ही होता है, क्योंकि आपको दिन में फॉर्म की सफाई करनी होती है। शेड मीन्स होता है कि हमें आप कच्चा मकान या पक्का मकान, उसे आप शेड बोलते हैं, ठीक है। दूसरा होता है बिजली। पिग फॉर्म में बिजली का कनेक्शन भी होना ज़रूरी होता है। अगर बिजली नहीं है तो सोलर प्लेट से भी काम हो जाता है, क्योंकि पिग फॉर्म में बिजली का होना आवश्यक होता है। जैसे कि क्या नाम है, आपका समरसेबुल चलता है तो बिजली से ही चलता है। लाइट की व्यवस्था, पंखे की व्यवस्था, तो बिजली की ज़रूरत पड़ती है। अब मैं बात कर लेता हूँ पानी की सबसे ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है। सूअर बहुत ज़्यादा पानी पीते हैं, पर पानी का होना बहुत ज़रूरी है। सूअर फार्म में पानी 2 चीज़ों के लिए इस्तेमाल होता है। एक तो सूअर के पीने के लिए, दूसरा फार्म की सफाई के लिए। पानी के लिए आप एक टैंक बना सकते हैं या फिर तालाब के पास हो तो ज़्यादा अच्छा है। उसके बाद मैं चौथे पॉइंट में बात कर लेता हूँ
पिग वेस्ट का प्रबंधन। आपको सुअर फार्म की दिन में 1 से 2 बार सफाई करनी होती है। तो इसमें कोई गंदा पानी निकलता है जिससे सुअर का गोबर भी मिक्स होता है। इसके लिए आपको कोई गड्ढा या तालाब चाहिए। इससे तो आप मछली फार्म भी कर सकते हैं या फिर खेती का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। सुअर फार्म का जो गोबर होता है, ठीक है, अगर आप उसे पानी के प्रेशर से साफ़ करते हैं तो सारे गोबर के पानी के थ्रू क्या नाम है वो बाहर निकलते हैं। तो उसके लिए अगर तालाब में हो तो तालाब में निकल जाता है, या फिर आपके पास पर्सनल आपकी कोई ज़मीन है या फिर गड्ढा है, आप उसमें उसको खुदवा के आप उसमें मछली पालन भी शुरू कर सकते हैं, ताकि सुअर के जितने भी गोबर होते हैं, जो भी मल मूत्र होते हैं, सारे उसी में बह के चले जाएंगे। इससे क्या नाम है आपको 2 प्रॉफिट होगा। पहले तो आपका फॉर्म भी साफ़ हो जाएगा, दूसरा क्या नाम है आपको मछलियों को चारा भी मिल जाएगा। तो ये सबसे अहम जानकारी है जिससे आप इस्तेमाल कर सकते हैं। मैं बात कर लेता हूँ ब्रीडिंग की। इसमें कम समय में ही पैसे मिल जाते हैं। अगर आपके पास बड़े करने के लिए पैसे नहीं है या कोई और कारण है तो आप ब्रीड को आप अपना सकते हैं और मुनाफा कमा सकते हैं। ब्रीड की मैं बात करूँ तो सबसे बढ़िया ब्रीड होता है लार्ज वाइट, ठीक है। लार्ज वाइट क्या नाम है, अगर लार्ज वाइट के बारे में आपको और जानकारी चाहिए तो मैं इस डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दे दूँगा अपनी वीडियो का, आप वहाँ से जाके उसको आप देख सकते हैं कि कौन कौन से ब्रीड सबसे बेस्ट होते हैं जो अपने उत्तर प्रदेश में, अपने इंडिया में उसका पालन पोषण चल रहा है। आज के लिए बस इतना ही। आगे की जानकारी आपको हम अगले पार्ट में देंगे, जो कि आपको वज़न बढ़ाने का और कौन से फीड खिलाने का और अधिक जानकारी जो आप मतलब कम लागत में आप अपने ब्रीड को अच्छेदार वज़न बना सकते हैं, ठीक है। और जिन भाइयों को और कोई डाउट हो या फिर कुछ पूछना हो वो हमारे कमेंट बॉक्स में मैसेज कर सकते हैं। हम उन्हें वो चीज़ प्रोवाइड करेंगे, क्या नाम है कि हाँ कि क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए, कि क्या ज़रूरत होती है क्या नहीं होती है, ठीक है। बाकी आप हमारे चैनल पे बने रहिए, आप हमारे चैनल के सारे वीडियोस को आप देखिए, आपको क्या में एक प्रॉपर जानकारी मिल जाएगी, ठीक है। और सभी भाइयों से मेरा निवेदन है, जिन भाइयों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है उनसे अनुरोध है कि आप वो मेरा चैनल सब्सक्राइब करें और लाइक करें, और ये आपकी जानकारी के लिए ही बना है। और जो भी कमियां जो भी गलतियां होती है आप मुझे वो बताइए। धन्यवाद।